नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप कॉटन की प्रति एकड़ 15 से लेकर 16 कुंटल तक पैदावार है वो ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर मैं आपको सीधा 15 से 16 कुंटल बोलूँ तो आप भी सोचोगे बोले नहीं ये बेवकूफ बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पर किसान भाइयों ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर बात करूँ किसान भाइयों, क्योंकि नया बीज मतलब ऐसा कोई बीज हमारे देश में अगर तैयार नहीं हो सकता या कहीं नहीं हो सकता दुनिया में कि वो सीधा ही अगर आज आपकी किसी फसल की 7 कुंटल पैदावार आ रही है और उसके बीज के आते ही आपकी पैदावार 16 कुंटल हो जाएगी या 14 कुंटल हो जाएगी, मतलब उससे डबल होगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता किसान भाइयों। 1 से 2 कुंटल का फर्क पड़ सकता है। वो आपको खाली जो नया बीज आएगा वो क्या आपको दे सकता है, वो आपको इंसेक्ट पेस्ट से निजात दिला सकता है अगर कोई ज्यादा समस्या आ रही है किसी क्रॉप में, या फिर उसमें कुछ ऐसी बीमारियां नहीं आएगी जिन बीमारियों के कारण आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपकी पैदावार घट रही है। वो खाली उतना ही चेंज आपको बीज के अंदर देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ क्लाइमेट को झेलने वाला हो, गर्मी को झेलने वाला हो, ठंड को ज्यादा झेलने वाला हो, तो इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आज अगर किसी फसल की कोई भी फसल ले लो, XYZ जो मर्जी फसल लगा रहे हो, अगर अभी कॉटन का सीजन है तो कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन का कोई नया बीज आएगा तो ये नहीं कि आज अगर आपकी 7 कुंटल पैदावार है वो जो पैदावार है आपको 16 कुंटल चली जाएगी। क्योंकि पिछले चलो गुलाबी सुंडी की बात छोड़ दीजिए, 4 साल में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है बहुत मतलब अजीब तरह का माहौल बना हुआ है कॉटन के अंदर, और हर फसल के अंदर ही देख रहा हूं मैं पिछले 3-4 सालों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अगर उससे पहले की बात करूं किसान भाइयों, तो गांव की जो एवरेज थी पूरी की पूरी वो आपके कहीं ना कहीं 7 से 8 कुंटल के ऊपर आके हमारे ब्रेक लगे हुए हैं। अगर आपके पास 10 एकड़ है, 10 एकड़ के अंदर आपके 2 एकड़ में तो 12 कुंटल निकल रहा है। बाकी के जो आपके सारे खेत है उनकी एवरेज आपकी 5 की आ रही, 6 की आ रही, 7 की। जब आप पूरी एवरेज निकालते हो अपनी खुद की तो फिर वो आपकी 7 कुंटल में आके ब्रेक लग जाते हैं। तो वो जो मतलब हमें एवरेज कैसे बढ़ानी है, एवरेज में भी हमारा 15 से 16 कुंटल होना चाहिए, वो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करूंगा किसान भाइयों। कैसे आपको बताऊंगा भी कैसे बढ़ेगी। बीज कुछ कमाल नहीं करने वाला, जो कमाल करना है किसान भाई वो हमें ही करना पड़ेगा। एक सीधा सा आपको एग्जांपल देता हूं उससे पहले, जब तक अपनी वीडियो शुरू होगी उससे पहले पहले तो किसान भाइयों, आपको जर्नल क्या होता है कि कोई अच्छे कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने से बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। बच्चों पे हमें, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर जब तक वो बड़े होते हैं, हमें उन पे अच्छे उनको संस्कार देने पड़ते हैं, उन पे मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ उनको सिखानी पड़ती है, एफर्ट डालने पड़ते हैं, तब जाके हमारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, अच्छी सक्सेसफुल। ये नहीं कि खाली अच्छे स्कूलों में पढ़ा दिया, अच्छे कॉलेजों में पढ़ा दिया, सब कुछ होगा। वैसे क्या कि सारा का सारा किसान भाइयों बीज ने कुछ नहीं करना, हमें अपनी फसल के अंदर समय के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा भी कैसे हमें मतलब जो भी दिक्कतें आ रही है उनसे उनको काबू पाना है, कैसे हमें अपनी पैदावार बढ़ानी है। क्योंकि नया बीज तो ऐसा कोई आएगा नहीं। खाली अगर कॉटन की बात करूं पर्टिकुलर, तो अगर नए बीज की अप्रूवल मिल गई तो उसमें क्या गुलाबी सुंडी नहीं आएगी या उसमें कुछ और सुधार होंगे, पर ये नहीं होगा कि 7 कुंटल वाला बीज अब नया आते ही आपको वो 14 कुंटल देने लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला किसान भाइयों। तो हमें कुछ सुधार अपने खेतों के अंदर करने पड़ेंगे। अगर पूरे देश की भी बात करूं किसान भाइयों, जो भी किसान आज के समय में सक्सेसफुल है, अच्छी पैदावार ले रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वो काम वो किसान भी कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है वो आज सारी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं पानी। पानी का भी बहुत अहम योगदान रहता है किसान भाइयों आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए। ज़्यादा पानी देने से कभी भी पैदावार आपकी ज़्यादा नहीं होती। सही समय पे जितनी जरूरत है उतना ही पानी आप पौधे को दोगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ना कि उसके अंदर जब भी आपको पानी मिला आपने उसके अंदर डाल दिया उससे किसान भाइयों। कि जैसे हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा खाना खाने से मतलब ये नहीं होता कि हम हेल्दी रहेंगे, हमें बीमारियां नहीं लगेगी। मतलब जितना ज़्यादा हम एक्सेसिव कोई चीज़ की सेवन करेंगे, चाहे खाना भी एक्स्ट्रा लेंगे, तो उसका उल्टा नुकसान हमें देखने को मिलेगा, ना कि उसका कोई अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर लिमिटेड आप कोई भी चीज़ लोगे तो उसका रिजल्ट है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो पानी की बात करूँ किसान भाइयों, तो हमें ड्रिप के ऊपर जाना पड़ेगा, ड्रिप सिस्टम अपने खेतों के अंदर लगाना पड़ेगा। मेन बेस यही है किसान भाइयों। क्योंकि आज के समय में जो भी किसान किसी भी फसल के अंदर कामयाब है, चाहे वो कोई फ्रूट किसी ने अपने खेतों के अंदर लगा रखा है, किसी ने सब्जियां लगा रखी है, पॉली हाउस का बात कर लीजिए, या अलग अलग फ्रूट के अपने खेतों के अंदर बाग लगा रखे हैं, जो भी किसान कामयाब है वो किसकी वजह से कामयाब है किसान भाई, ड्रिप की वजह से कामयाब है। क्योंकि इसके अंदर एक तो अच्छी क्वालिटी का जो पानी है उसकी बचत तो हो ही रही है किसान भाई। चलो बचत को छोड़िए, कोई बोलेंगे हमें तो दुनिया लुटा रही है, हमारे एक से बचत करने से कुछ नहीं होने वाला, भी मैं अगर बचत कर लूँ पूरा देश खराब करा है वो एक अलग चीज़ है। पर आपको रिजल्ट मिलना चाहिए किसान भाई, जो भी आपके खेत के अंदर है। तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा भी, खुला पानी देने से कुछ नहीं होने वाला किसान भाइयों, ये सब मतलब वेस्टेज है टोटली आपकी। ड्रिप सबसे पहले आपको क्या होगा किसान भाइयों, आपको ड्रिप है वो अपने खेतों के अंदर लगानी पड़ेगी। ड्रिप से क्या है कि आपकी हर चीज़ की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। एफिशिएंसी बताऊंगा कैसे बढ़ेगी आपको। ड्रिप आपने खेतों के अंदर लगा ली किसान भाइयों, ड्रिप ऐसे लगाई है आपने बिछा दी, ये ड्रिप की लाइन है पूरी आपकी, ये आपकी ड्रिप लाइन है, और ये पूरा खुला खेत मैंने रखा हुआ है। इसको ए बना लेते हैं हम, इसको बी नंबर फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसमें ड्रिप बिछा दी, जहां जहां से ड्रिप निकला वहां आपने पौधा लगा रखा है। सेम ऐसे बाग के अंदर होता है आपका, ठीक है। ये खेत के अंदर मशीन से आपने बिजाई की है, ठीक है। ये पूरा इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ इसमें पानी यहाँ से आएगा, चाहे आप सेंटर में ले लो, चलो
इसमें यहाँ से पानी डलेगा और इसमें क्या होगी, पाइप आपकी मेन इस पाइप के साथ में अटैच चाहिए, यहाँ से पानी इसके अंदर आएगा। तो ड्रिप से क्या हुआ, जैसे आपने बिजाई कर दी किसान भाइयों, खुला पानी दिया, पूरे खेत के अंदर पानी भरा, गर्मी पड़ी, पानी आपका पूरा का पूरा उड़ गया, बार बार पानी आप नहीं दे सकते। ड्रिप आपने अपने खेतों के अंदर लगा ली, थोड़ा थोड़ा पानी 10-10 मिनट आप रोज चलाओ इसके अंदर, तो इसके अंदर जो आपको जर्मिनेशन है ना किसान भाइयों, सबसे पहले आ जाती है भी उगाओ कोई फसल हो उसका। अब कॉटन की बात करें तो कॉटन के बारे में चर्चा करूंगा, तो जर्मिनेशन यानी उगाओ उसका, तो थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, तो इसमें नमी रह रही है किसान भाइयों पूरे के पूरे खेत के अंदर, पूरे के पूरे खेत के अंदर ड्रिप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी आप रोज 10-15 मिनट चला रहे हो तो बहुत है इतना, उससे नमी रह रही है। नमी के कारण क्या है कि आपकी जो उगाव बहुत अच्छा होगा। यहाँ आपका अगर नमी उड़ गई, पानी आपने अच्छे से नहीं लगा रखा, या बारिश होगी आपके खेतों के अंदर, तो नरमा आपका कुरुंड हो गया, बिल्कुल ऊपर से नहीं उग पाता, या आंधी आ गया, आंधी की वजह से भी आपका जल जाता है। ड्रिप सिस्टम के अंदर जब आपने अपने खेतों के अंदर लगा लोगे तो समस्या आपको नहीं आएगी। इसका फायदा क्या होगा किसान भाइयों, अगर आपके खेतों के अंदर ड्रिप नहीं लगी हुई है तो फिर क्या होगा, यहाँ से 2 पौधे जल गए, यहाँ से इतने पौधे जल गए, यहाँ से ये पौधे जल गए, यहाँ से ये जल गए, यहाँ से ये जल गए, तो क्या होगा, खेत तो आपका ऐसे आधा तो ऐसे खाली हो जाता है बिना ड्रिप के कारण, या कुरुंड हो गया या कुछ भी, अगर समय पे आपने बिजाई नहीं करी तो सबसे पहले तो अपनी जर्मिनेशन यहाँ अच्छी होगी, मतलब पूरा जो अगर बीज आपका सही है ना, जर्मिनेशन पूरी है, तो जितना बीज आपने डाला एक एक बीज आपका उगेगा और आपका एक एक बीज कामयाब होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या होगा कि जर्मिनेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, पौधों की संख्या आपकी पूरी रहेगी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों बात आ जाती है कि आपके खाद की। खाद एक तो आपने छिट्टा मारा अभी पूरे खेत के अंदर दिया, इसमें पूरे खेत के अंदर, ठीक है, कितनी वेस्टेज आपकी हुई। और वही सेम क्या होगा कि आपने सिर्फ इस ड्रिप के अंदर घोल के बेंचुरी के अंदर आपने दे दिया, ये पौधा यहाँ इसके पास में आके गिरा, इस पौधे के खाद यहीं गिरेगी, बाहर निकलेगी। ये जो एरिया आपका पूरा का पूरा, इसमें कोई खाद नहीं गई, ना इसके अंदर पानी गया, इसमें क्या है, पूरे खेत के अंदर ही हर जगह ही खाद आपने बिखेर दी, छिट्टा दे रहे हो, पूरे खेत के अंदर ही खाद होगी। तो पौधों के पास तो आपने कभी एरिया कैलकुलेट करके देखना भी, अगर आप 3 फुट पे लगा रहे हो, 3.25 फुट पे आपने कॉटन लगा रखा है, तो कितना एरिया आपने कवर कर, खाद कितने एरिया के अंदर आप डाल रहे हो, तो यहाँ वेस्टेज कितनी हो रही है किसान भाइयों। और जो आप छिट्टा दे रहे हो वो आपका कहाँ गिर रहा है पता ही नहीं है भी। जी आपका अगर पौधा है, इस पौधे के पास गिर रहा है कि यहाँ गिर रहा है कि यहाँ गिर रहा है कि यहाँ गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है कुछ पता ही नहीं है। और ड्रिप के थ्रू क्या होगा कि बिल्कुल आपका यहाँ बूंद गिरेगी, खाद यहाँ जाएगी सीधा आपके यहाँ की जड़ें हैं, पौधे की जड़ों के पास में गई, तो इससे होगा क्या कि पौधा ज्यादा न्यूट्रिएंट आपका ले पाएगा। और दूसरा इसके अंदर क्या होगा कि वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है आपकी, 60-70% तो वेस्टेज जा रहा है, 10% ऐसे पौधे हैं जिनके पास एक्यूरेट जा रहा है, बाकी मान के चलो पूरे खेत के अंदर कुछ नहीं जा रहा, वो सारे खेत के अंदर ही आपका बिखर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी फर्टिलाइजर की जो एफिशिएंसी यानी फर्टिलाइजर की जो पावर है ना, वो आपको ड्रिप के थ्रू पौधों के अंदर देखने को मिलेगी 101%, अगर आप अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो। आपको पता है अगर फर्टिलाइजर पौधे को पूरा मिल जाए आपके खेत के अंदर, अगर 10 एकड़ आपके पास जमीन है, 10 एकड़ के अंदर अगर 1 एकड़ के अंदर आपका मिट्टी ऐसी है खेत की सबसे बेस्ट है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट है, तो वहां की पैदावार सारे खेत से ज्यादा जाती है। एक खेत ऐसा है जहाँ न्यूट्रिएंट पूरे है ही नहीं, तो वो एवरेज हमें मेंटेन करने के लिए भी 7 कुंटल वाली एवरेज है, उसको 16 कुंटल तक लेके जाने के लिए ये हमें बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ेगा, ये आपका ड्रिप से बढ़ेगा। इसकी जो खाद की जो एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, तो जहां जहां आपका पौधा है वहां अगर खाद जाएगी तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी किसान भाइयों। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि पौधे की हेल्थ की। अगर ऑब्वियस सी बात है, इसमें इसके बिल्कुल जड़ के पास तो पानी जा रहा है, तो ये सारा एरिया आपका यहाँ पूरी पानी की कोई वेस्टेज नहीं हो रही, खाद कहाँ पड़ रही है, बिल्कुल इसके जड़ के पास पड़ रही है, तो पौधे के अंदर पूरी की पूरी जड़ तक पहुंच रही है डायरेक्ट सारी चीजें। अगर सारी की सारी चीजें इस पौधे की जड़ तक पहुंच रही है आपकी सीधी डायरेक्ट, तो फिर एक जर्नल सी बात है, हर आदमी को पता होगा भी पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, पूरे सीजन पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा, पौधों के अंदर इंसेक्ट पेस्ट से लड़ने की पावर होगी, उसमें बीमारियों से लड़ने की जो पावर है वो आपकी ज्यादा होगी। कभी आपने नोटिस किया, आप बीमार पड़ते हो सबसे पहले आपके जाते ड्रिप लगाई जाती है, ये बोतल कह देते हैं जैसे, वो बोतल लगा दी सीधी, तो उससे क्या है कि असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके नसों तक पहुंचा दी उसने, सीधा जहां से सारा सिस्टम चल रहा है वही उन्होंने सीधी उसी में डाल दिया सब काम। नहीं तो क्या कोई चीज आपसे खाने के दोगे, वो खाने खाएगी, शरीर उसके अंदर से अलग अलग चीजें आपके निकालेगा, फिर वहां जहां जरूरत है वहां पहुंचाएगा, वो डायरेक्ट नाड़ के अंदर डाल दी तो वहां स्पीड से चलेगी, रिकवरी आपकी फास्ट हो जाती है। तो वैसे ही सेम क्या इस पौधे को जहां जरूरत है वहीं तक पहुंचा दिया, नहीं तो आप यहाँ डालोगे, यहाँ से खाद चलती चलती, कुछ खाद तो मिट्टी के अंदर चलती है आपको पता है, कुछ न्यूट्रिएंट है वो चलते हैं, कुछ नहीं चलते, जहां गिरा दिए वहीं पड़े रहते हैं। तो या तो जड़ें उसके पास जानी चाहिए, वो खुद इसके पास आना चाहिए। तो ड्रिप के थ्रू क्या कि आप बिल्कुल, ये आपका पौधा है इसकी रूट तक आपने सारी चीज पहुंचा दी, तो ये आपका जो पौधा है वो पूरे सीजन, कॉटन का जो पौधा है वो आपका बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके अंदर रस कीट अगर आएंगे भी तो भी उन पे कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपकी प्लांट एकदम अट्टा कट्टा रहेगा आपका पूरे सीजन। तो अगर अट्टा कट्टा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर टिंडे भी ज्यादा लगेंगे, उसमें हर चीज मतलब एक्सेलेंट ही होगी, उस पर जो भी कुछ होगा सारा। उसके पत्ते बहुत आपको हरा भरा देखने को मिलेगा, पत्ते आपको नीट एंड क्लीन दिखेंगे, तो प्लांट हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद में आ जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट।
अगर फर्टिलाइजर आपने वेस्टेज नहीं करके सही पौधों तक पहुंचाया, पानी आपने बिल्कुल वेस्टेज नहीं करी जड़ों तक पहुंचाया, सारा एरिया सूखा रह गया। सूखा रहने के कारण उसके अंदर वीड कम होगा, वीड खेतों के अंदर खरपतवार कम होगा, तो उसके अंदर वहाँ इंसेक्ट पेस्ट भी कम आएंगे किसान भाइयों। तो उससे होगा क्या कि आपका अगर आएंगे भी तो प्लांट हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो इसको सहन कर जाएगा, कोई ज्यादा असर इसको पड़ने वाला नहीं है। भी किसी का शरीर अगर कमजोर है, उससे बुखार खांसी जुकाम उसको जल्दी लगता है, कोई बीमारी उस पर जल्दी आती है। जिसका शरीर अगर मतलब मजबूत है, उसकी तगड़ा शरीर है मतलब, तो उस पर क्या होगा, जुकाम का कोई असर नहीं, बुखार का कोई असर नहीं, कैसे घुमाए रखो कुछ नहीं बिगड़ता। तो वैसे रपटप आपका पौधा हो जाएगा, उस पर इंसेक्ट पेस्ट आएंगे तो भी कोई ज्यादा असर उस पर मतलब देखने को नहीं मिलेगा। और नॉर्मल एक आधी दो या तीन स्प्रे आप नॉर्मल भी निकाल दोगे तो भी उससे कंट्रोल आ जाएंगे, कुछ पौधा अपने आप ही कंट्रोल कर लेगा। और यही पौधा जो आपने खुले में, यहाँ खाद पता नहीं कहाँ गई है, पौधे वैसे ही कमजोर है, इस पर सूचक कीटों का प्रकोप जनरल सी बात है ज्यादा देखने को मिलता है। तो भाई आपको पता है फिर वो क्या होगा, उसमें पौधे के अंदर भी पावर नहीं है, अटैक भी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि खुले में पानी दे रहे तो उसमें कचरा भी ज्यादा हो रहा है, खाद पूरी पहुंच नहीं रही। जो है वो मिट्टी पे डिपेंड है, मिट्टी काम करेगी तो ठीक है, मिट्टी में अगर जान नहीं है तो ये पौधों में चाहे आप कितना ही पैसा लगाया हो कोई फायदा नहीं है। यहाँ ड्रिप के अंदर क्या है, बिल्कुल जड़ के पास खाद जा रही है, जड़ के पास पानी जा रहा है, तो मिट्टी चाहे कैसे भी हो खाद पूरी जा रही है, तो पौधा आपका बिल्कुल अच्छा असर आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद में इंसेक्ट पेस्ट आपके कम आए तो भाई पूरे सीजन ग्रोथ अच्छी रहेगी इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है जी बीमारी आपकी। बीमारियों के अंदर दो बीमारियां कॉटन के अंदर मुख्यतः है किसान भाइयों। और इंसेक्ट पेस्ट से अगर पहले बात करूं तो गुलाबी सुंडी, तो गुलाबी सुंडी के लिए आप 3 से 4 इंसेक्टिसाइड डालोगे तो 5 से 10% नुकसान करती है गुलाबी सुंडी। 2 साल ज्यादा नहीं, पिछले 2 सालों में आप अपने खुद के खेतों का देख लो, ज्यादा दूर नहीं जाना, क्या उसमें सुंडी थी। गांव के पास खेत लगते हैं वो एक अलग चीज है, लकड़ियां पड़ी थी अलग खेत थी। 80 से 90% किसान ऐसे हैं जो कहेंगे जी सुंडी तो 2 साल में नहीं आ रही। पिछले साल तो बारिश की वजह से मार पड़ गई, उससे पिछले साल टिंडा गलन बहुत ज्यादा आ गया, तो फिर गुलाबी सुंडी तो 5 से 10% नुकसान करेगी, इससे ज्यादा आपके नहीं करने वाली अगर गांव से खेत दूर है, खेत में लकड़ियां नहीं पड़ी हुई तो। उसके बाद में ये आपकी बीमारियों के अंदर आपका टिंडा गलन बहुत ज्यादा आता है, सबसे मेन समस्या यही है। उसके बाद में फिर आ जाते हैं जी आपके उखेड़े की बात। तो अगर मैं बात करूं आपके टिंडा गलन की, तो अगर रस शोषक कीट आपके खेतों के अंदर कम होंगे, वो कैसे कम होंगे, पौधा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब पौधे को पूरी खाद मिली होगी। पूरी खाद कैसे मिलेगी किसान भाई, फिर वही आगे ड्रिप के थ्रू मिलेगी। तो उसमें होगा क्या कि आपका ये जो टिंडा गलन है वो रस शोषक कीटों के कारण भी ज्यादा आ गया। रस शोषक कीट जून जुलाई अगस्त 3 महीने के अंदर ज्यादा रहते हैं, तो उस खेतों के अंदर टिंडा गलन भी ज्यादा है। जिन खेतों के अंदर कम रहते हैं वहां आपका टिंडा गलन भी आपका कम रहता है, क्योंकि ये फंगस है। फंगस क्या हुई है, जो रस शोषक कीट है ना, जिस भी टिंडे के अंदर फंगस लगी, यहाँ से बैठ के दूसरे पे तीसरे पे ऐसे लगातार पूरे खेत में घूमते रहते हैं, तो पूरे खेत के अंदर आपकी फंगस फैल जाती है। फिर जब आप चुगाई करते हो उसमें टिंडे आपके सूख जाते हैं, खुलते नहीं। आप बोलते हो सुंडी आगे, सुंडी तो है ही नहीं, सुंडी 10% नुकसान कर रही, सारा टिंडा गलन कर रहा है। तो उसका हल भी किसान भाई आपको मिल जाएगा। दूसरा जो उखेड़े का, अब उखेड़े में बहुत सारे किसान जी मैं तो अगस्त में नीचे क्लोरो डाल देता हूँ, सब चीज में रिजल्ट कैसे मिलेगा किसान भाई, पूरे खुले खेत के अंदर आप डाल रहे हो, यहाँ से पानी चलता है ऐसे जाता है पूरा, तो वो दवाई आपकी 1 लीटर दवाई है वो कहाँ तो जाएगी। यही 1 लीटर दवाई पूरे 150 से 200 लीटर का ड्रम है उसमें घोल कर चलाई, बिल्कुल जहाँ पौधा है वहीं बूंद 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 सब पौधों में गिरी। तो इसमें रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसमें दिमाग की समस्या भी आपकी आसानी से कंट्रोल आ जाएगी, उखेड़े की समस्या भी इसके अंदर किसान भाई आपके कंट्रोल में आ जाएगी, टाइमली अगर आप एक्शन ले रहे हो तो आपकी टिंडा गलन आपकी समस्या नहीं, जड़ गलन जो उखेड़े की समस्या खत्म होगी। रस शोषक कीट आपके पौधे बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे नहीं आएगा। सुंडी का 5 से 10% खतरा है, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करने वाले, 5-10% कर भी जाएगी। चलो आप 16 कुंटल मान के चल रहे थे, 14 कुंटल हो जाएगा, इससे कम तो नहीं होने वाला। 2 कुंटल दे दो सुंडी को, ठीक है जी। फिर आ जाती है जी पैदावार की बात। जब इंसेक्ट पेस्ट नहीं आए, बीमारियां नहीं आई, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करा, तो ऑब्वियस सी बात है पैदावार आपकी बढ़ेगी, ऐसे ही बढ़ेगी किसान भाइयों, और कोई जरिया नहीं है। जो भी लोग बढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही बढ़ा रहे हैं, यही सब है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसान भाइयों। और इसके लिए आपको नए बीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खेत के अंदर वाटर टैंक बना हुआ है तो आप अपने ड्रिप अप्लाई करिए। ड्रिप अगर आपके पास है तो 1 एकड़ से शुरुआत करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मैं भी तो किसान भाइयों आज इस साल मुझे 3रा साल है, 1 एकड़ 2 एकड़ से स्टार्ट किया था, मैं 5 एकड़ पे पहुंच रखा हूँ। कॉटन के साथ साथ मैं सब्जियां भी लगा रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है मुझे देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा 1 एकड़ का मैंने डेमोस्ट्रेशन लगा दिया, अभी और एकड़ तैयार हो रहे हैं, उनकी बिजाई मैं जल्दी करूंगा, वो भी आपको सारा लाइव दिखाऊंगा, पूरी सीजन दिखाऊंगा, हर हफ्ते के हफ्ते भी जो ड्रिप के साथ बिजाई की है, क्योंकि सेम दिन के अंदर मैंने 2 एकड़ तैयार किए, जिसके अंदर एक में ड्रिप पे लगाया अभी और एक के अंदर मैंने खुला पानी वाला, तो वो लगातार आपको दिखाऊंगा मैं दोनों में असर क्या सेम है। बिल्कुल मिट्टी की सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों एकड़ के अंदर, एक में ड्रिप है एक में बिना ड्रिप है। आपको रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा। और ये किसान भाइयों जो आपकी यील्ड है वो आपकी, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, पहले साल हो, चलो मैं तो इसमें बहुत मत्तापच्ची करता रहता हूँ, चलो मैंने 16 कुंटल निकाल ली पर एकड़ की, आप 13 से 14 कुंटल तो आप भी ले सकते हो किसान भाई। मेरा टारगेट इस बार 20 कुंटल का है,
क्योंकि जो पिछले 2 सालों के अंदर मैंने कुछ सीखने को मिला है वो इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ उनको, जो भी कमियां मुझे देखने को मिली थी। और मुझे उम्मीद है वो कमियां मैं दूर करके 16 से 20 कुंटल तक प्रति एकड़ का कॉटन है वो इस बार मैं निकाल लूंगा, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है किसान भाइयों। तो यही था किसान भाइयों, जो आपने मुझे आपको वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि 15 से 16 कुंटल तक प्रति एकड़ पैदावार लेने का जो हम कुछ भी कहे, जो निंजा टेक्निक बोल दो या कुछ भी कह दो, साइंटिफिक मेथड किसान भाइयों यही है। अगर किसी को पैदावार बढ़ानी है कॉटन की तो उसको यही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ना कोई ऐसा कोई नया बीज आ सकता जो आपको सीधी की सीधी 16 कुंटल पैदावार दे दे। और आज के समय में किसान भाइयों फिर आपको कह रहा हूँ 16 कुंटल तक पैदावार ले पाना संभव है। एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कोई भी काम हो किसान भाइयों हमारे देश के अंदर, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई भी काम आप करें, उस काम में अगर आपको सक्सेस होना है तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर काम की अलग अलग तरह की मेहनत होती है। किसान खेत के अंदर मेहनत करता है, नौकरी वाले अपने ऑफिस के अंदर करते हैं, बिजनेस वाले अपने जो भी उनकी लाइन है उसके अंदर अलग अलग तरह की मेहनत करते हैं। और जोर हर आदमी को आता है, दिमाग हर आदमी का खपता है किसान भाइयों। ये नहीं है कि किसान खेत में काम कर रहा है तो मतलब उसका पसीना ज्यादा बह रहा है, और लोग अलग तरह के काम कर रहे हैं, तंग वो भी उसी हिसाब से होते हैं। सबका अलग अलग काम के अंदर सब अलग अलग तरह से तंग होते हैं, तंग सभी होते हैं। और खेती को किसान भाइयों हमें नहीं छोड़ना है। खेती आज के समय में बहुत अच्छा साधन है हमारे पास में। हर घर के जमींदार के बच्चे नौकरी नहीं लग सकते, इतनी नौकरियां नहीं हैं आज तक। आज जिस मुकाम पर हैं, अगर आप जो भी किसान परिवार से आप बिलोंग करते हो तो सारा का सारा खेती ने हमें दिया था। और अब समय है कि उस खेती के अंदर हम सुधार करें, नई टेक्निक को लेके आए। बीज आते रहेंगे, जो भी सुधार होता रहेगा, पर हमें अपने लेवल पे भी किसान भाइयों को सुधार करने हैं। वो सुधार क्या है कि हमें ड्रिप अपने खेतों के अंदर लगाओ और इसका अच्छे से यूज करना हमें सीखना है किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर आप भी ड्रिप पे कॉटन लगाना की सोच रहे हैं तो फार्म का एड्रेस लगातार आ रहा है, या किसान भाइयों आप हाईटेक R&D स्टेशन भी हमारा साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर का यहाँ चलता है BMN एग्री फार्म पे, तो वहाँ विजिट कर सकते हो। वहाँ के वैज्ञानिकों से आप जान सकते हो, मेरे से भी किसान भाइयों फोन पे बातचीत कर सकते हो, कैसे लगाना है, कब क्या करना है। बीच बीच में आप हमारा जो डेमोस्ट्रेशन प्लॉट है वो भी विजिट करने आइए अपना टाइम में से टाइम निकाल के, ताकि आप अपनी खुद आंखों से देख सको भी क्या वाकई में कुछ रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो फिर आप नेक्स्ट ईयर अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। इस साल अगर ड्रिप है तो इस साल भी किसान भाइयों आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फोन करके भी किसान भाइयों आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी जानकारी है वो लगातार आप तक पहुंचते रहे। और लगातार इस सीजन किसान भाइयों आप तक वीडियो आती रहेगी, हर हफ्ते के हफ्ते। जो ये हाईटेक का मैंने अभी जानकारी दी है सेम एज इट इज मैंने अपने फार्म के अंदर लगाई है, प्रैक्टिकली सब काम हो रहा है किसान भाइयों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी उनका रिजल्ट है वो आपको कैसे देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। धन्यवाद।